द्रव्य संग्रह नाम का एक शास्त्र है। क्या नाम है? द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह का मतलब धन संग्रह नहीं है। द्रव्य संग्रह का मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। लेकिन आचार्य नेमिचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में लिखा है, जीवम जीवम दव्वम जिणवर वश हैण जैणणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सव्यदा सिरसा। जीव मजीव द्रव्यम, जीव और अजीव 2 द्रव्य होते हैं। कितने? 2 द्रव्य होते हैं। फिर 6 द्रव्य कैसे होते हैं? जब 6 बताए हैं तो 2 कैसे होते हैं? मूल में 2 होते हैं, एक चेतन, एक अचेतन, एक जीव, एक अजीव। ये दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। नहीं तो आप सोचो ये 4 हो गए। चेतन का नाम जीव है और अचेतन का नाम अजीव है। ठीक है। अब अजीव के 5 भेद हैं। अजीव द्रव्य के 5 भेद हैं। पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये 5 भेद किसके हो गए? अजीव के। तो जब भेद करते हैं तो 6 हो जाते हैं और मूल में देखते हैं तो 2 होते हैं। आप कौन हैं? जीव हैं कि अजीव हैं? कौन कौन जीव है? अच्छा, जो बच्चे हैं वो जीव हैं कि अजीव हैं? अच्छा, बच्चे भी जीव हैं। अच्छा, जब अभी एक दिन एक बहन जी आई थी तो वो प्रश्न पूछ रही थी। बोले, माता जी ये बताओ, जब जीव गर्भ में आता है तो कितने दिन बाद आता? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कि 9वें महीने में आता है? कौन से महीने में जीव आता है? पहले शरीर बनता है कि पहले जीव आता है? चलिए आप बताइए, आपकी क्या सोच है? आप क्या जानते हैं? पहले जीव आता है कि पहले शरीर बनता है? हैं? कुछ लोग तो चुप बैठे हैं, कुछ लोग अपनी अपनी राय दे रहे। पूछा है इसलिए दे रहे हैं और देना भी चाहिए। कम कम सोच तो बनानी चाहिए। सोच ही नहीं होगी, भले गलत हो, है तो सही। आपने सोचा तो सही, आपने सोचने का प्रयास तो किया, आपने विचार तो किया कि है क्या चीज़ ये, खोज तो शुरू हुई आपकी, और आप सोचोगे ही नहीं तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो जीव पहले आता है, फिर 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। जीव के आने के साथ ही 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास, ये 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। जैसे ही जीव आया तो जीव के आते ही आहार, आहार का मतलब ये खाना नहीं, आहार का मतलब 9 कर्माहार, यानी कि शरीर के बनने योग्य जो कर्म है, जो कर्म शरीर बनाएगा उसके योग्य जो काम वहाँ होना है वो शुरू हो गया। इसलिए सबसे पहली पर्याप्ति आहार। जब कर्म आ गया, आहार आ गया, 9 कर्म आ गया, अब दूसरे नंबर पे आएगा शरीर। आहार, शरीर, इंद्रिय। इंद्रिय बनने की योग्यता पहले समय में, जिस समय वो होता है उस समय में आ जाती है, बनेगा बाद में। योग्यता पहले स्थापित हो गई। आहार, शरीर, इंद्रिय, इंद्रियां, आँख, नाक, कान, बनने की योग्यता आ गई। भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास, जो जितनी इंद्रिय होता है उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें क्रम से पूरी होती जाती हैं।
और कम से कम एक जीव की 4 पर्याप्ति होती हैं। भाषा और मन, यदि एक इंद्रिय है तो उसमें भाषा नहीं होगी और मन नहीं होगा, तो इसीलिए, और फिर उसमें इंद्रियां भी कम हो जाएंगी, तो ऐसे कम से कम 4 पर्याप्ति तो होती ही होती है। इसी विषय को यहीं थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि अभी अपनी चर्चा अन्य विषय पे होनी है। यदि इस विषय को शुरू कर दूंगी तो फिर जीव पर्याप्त, अपर्याप्त, फिर उसके पूरे जीव समास के भेद हो जाएंगे, है ना। तो जीव की खोज करने निकलो तो फिर पता नहीं जीव कहाँ कहाँ मिल जाता है, कौन कौन सी इंद्रिय में मिल जाता है, कौन कौन सी जगह में मिल जाता है, फिर वो जीव समास में आ जाएगा। अभी अपनी चर्चा द्रव्य के सामान्य गुणों पर चल रही है। द्रव्य के सामान्य गुण 6 हैं, याद कर लो। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। अस्तित्व यानी जीव हमेशा से था, है और रहेगा, और अकेले जीव नहीं, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। अस्तित्व। वस्तुत्व, प्रत्येक द्रव्य कोई ना कोई काम का है, बिना काम का कोई भी द्रव्य नहीं है, यानी अर्थ क्रिया हर द्रव्य में है। तीसरे गुण का नाम है द्रव्यत्व। क्या नाम है? द्रव्यत्व। यानी हर द्रव्य प्रति क्षण कोई ना कोई काम करता है, खाली नहीं बैठता। इस दुनिया में कोई भी खाली नहीं है, प्रति समय उसमें परिणमन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिणमन, प्रति क्षण। बच्चे ने गर्भ में आया, प्रति क्षण बढ़ रहा है, प्रति क्षण। जन्म लिया, उसके बाद भी बढ़ रहा है। आप बता सकते हो कि बच्चा एक दिन में कितना बढ़ता है? बोलिए ना, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। तुम्हारे बाल एक दिन में कितना बढ़े, बता सकते हो? बोलिए, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि प्रति क्षण इतनी सूक्ष्मता के साथ से बढ़ते हैं कि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो पाता है ना। अब जैसे आप सुबह सुबह नहाते हो तो टॉवल से शरीर भी पोंछते होगे, पोंछते हो ना? ठीक है, जितनी जोर से आप अपना शरीर पोंछते हो उतनी ही जोर से आप किसी लकड़ी पर रोज कपड़ा फेरो, कुछ दिनों में क्या होगा? लकड़ी में गड्ढा हो जाएगा। लाइट जाने में कितनी देर लगी? अरे बोलिए ना, लाइट जाने में कितनी देर लगी? समय पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ सकते, अपने ज्ञान का विषय नहीं है। अब इसी हाथ को आपने टॉवल से रोज पोंछा, लेकिन इसमें गड्ढा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोलिए, क्यों? चमड़ी घिसती तो है। टॉवल से पोंछोगे, भले बहुत सूक्ष्म अंश से घिसे, मगर घिसता तो है। कभी कुछ चोट लग जाए और गड्ढा हो जाए तो गड्ढा अपने आप भर जाता कि नहीं भरता? बोलिए, भरता है ना। ऐसे ही गड्ढा स्टेबल में हो जाए तो वो भरेगा क्या? नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? इसमें क्यों भर जाएगा? क्योंकि इसमें जीव है। क्या है? इस शरीर में जीव है, और इस शरीर में जीव होने के कारण अब इसमें जो शरीर में क्रिया हो रही है वो उस हिसाब से हो रही है। और जब इस शरीर से जीव निकल जाएगा तो इस शरीर की जो क्रिया है वो अजीव के हिसाब से होगी। शरीर है तो अजीव, लेकिन अभी संगति किसकी है? जीव की। प्रति क्षण इसमें भी परिणमन हो रहा है। हमने जो जन्म लिया था उस समय जो चमड़ी हमारी थी आज वो नहीं है। क्या? आज वो नहीं है,
लेकिन उस समय जो चमड़ी का, मैंने बताया था कि जिस समय इस शरीर का निर्माण गर्भ में होता है, उस समय जो चीज़ विकसित हो रही है उसी क्वालिटी के परमाणु आते हैं। जैसे कोई काले रंग का व्यक्ति है, अब शरीर तो घिस रहा है, इधर से घिसता जा रहा है और ऊपर से आता जा रहा, अंदर से आता जा रहा है। तो जो आ रहा है तो जिस क्वालिटी का गर्भ में आया था उसी क्वालिटी का आ रहा है। क्या कहा? दूसरे क्वालिटी का नहीं आ रहा है, उसी क्वालिटी का आ रहा। एक और बड़े रहस्य की बात बताऊं, जो दूध होता है, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, 48 मिनट के पहले उसे गर्म कर लेना चाहिए। यदि 48 मिनट के पहले गर्म ना किया जाए तो उसमें उसी गाय के जैसे जीव, सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से वाले? गाय के जैसे वाले। पसीना में बहुत जीव होते हैं, जो पसीना आता है शरीर में, बहुत जीव होते हैं उसमें। तो परिणमन तो चलता है, लेकिन परिणमन भी बड़े क्रम से चलता है, बड़े हिसाब से चलता है। कर्म भी अपना काम इतने हिसाब से करता है कि कर्म से बड़ा कोई व्यवस्थापक नहीं है इस दुनिया में। तुम्हारी व्यवस्था फेल हो सकती है, मगर कर्म की व्यवस्था फेल नहीं हो सकती है। जो हड्डियां बचपन में थी आज वो हड्डियां नहीं है, लेकिन जो गुण हड्डियों के बचपन में थे वो ही गुण आज मिलेंगे, वो ही कलर आज मिलेगा। जो बाल हैं वो कितने कलर के होते हैं? एक कलर के होते हैं क्या? अरे बोलिए ना, बाल एक कलर के होते हैं क्या? हैं? किसी के डार्क काले हैं, किसी के भूरे, किसी के लालिमा लिए हुए, किसी का पीलापन लिए हुए, ऐसे ही होते हैं ना। हैं? चलो अब सिर में मुंडन करवा दो, ठीक है? मुंडन करवाने के बाद जो बाल आएंगे वो कौन से आएंगे? उससे अलग आएंगे या जो जैसे थे वैसे ही आएंगे? जैसे थे वैसे ही आएंगे। एक कर्म की व्यवस्था है, तुम परिणमन उसमें नहीं कर सकते हो। तुम उसमें कुछ पोत सकते हो, लीप सकते हो, करते ना, लिपाई पुताई करते ना, चेहरे में लिपाई होती है, पुताई होती है, बालों में लिपाई पुताई होती। खूब आजकल तो जमाना आ गया लिपाई पुताई का। ओरिजिनल तो कुछ बचा ही नहीं है, ना चेहरा ओरिजिनल है, ना बाल ओरिजिनल हैं, ना विचार ओरिजिनल हैं। दूध पीने बैठा तो दूध नकली निकला। क्या? दूध पीने बैठा तो दूध नकली निकला। भोजन करने बैठा तो भोजन नकली निकला। और दुनिया से परेशान होके जहर खा के सोया और सुबह सो के उठा, जहर नकली निकला। और जब मैं बच गया तो मैंने सोचा मिठाई खा लूं, और जब मैंने मिठाई खाई तो मर गया। यहाँ कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं बची है। तो प्रति क्षण परिवर्तन चल रहा है। तुमने मकान बनाया, 2-4 महीने तक तो तुम यही कहते अभी नया मकान बनाया है ना, अभी नया मकान बनाया है ना। कितने दिन तक? 2-4 महीने, साल भर तो कहते ही हो। अभी 1 साल भी कहाँ हुए, अभी नया ही तो है, अभी तो बनाया, नया मकान है हमारा। कहते हो कि नहीं कहते हो? अब बताओ सही है कि गलत है? उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन तो हुआ है, सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है। प्रति क्षण पर्याय परिवर्तन होती है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें परिणमन की क्रिया ना होती हो।
प्रति क्षण परिणमन होता, और परिणमन होता है तभी तुम काम कर पाते हो, और परिणमन की संभावना ना हो तो काम भी होने वाला नहीं है, क्योंकि द्रव्य स्थिर हो जाएगा और स्थिरता में काम होने वाला नहीं है। तो परिणमन के कारण ही कार्य की विधि होती है। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि सागर है, सागर में प्रति क्षण लहरें उठती हैं, किनारे पर आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। ठीक, किनारे पर आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। अब लहर उठी, ये तो हो गया जन्म, वहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये हो गया लहर का जीवन। किसका? लहर का जीवन। और किनारे पे आके ख़त्म हो गई, ये हो गई मृत्यु। ठीक, जन्म मृत्यु क्या है? जन्म लिया, जीवन जिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना। ऐसे ही लहर जो उठी थी, कहाँ उठी थी? सागर में। कहाँ ख़त्म हुई? सागर में। सागर में कुछ कम ज़्यादा पानी हुआ क्या लहर उठने के कारण? नहीं। लहर ख़त्म होने के कारण पानी कम हुआ क्या? नहीं हुआ, जितना था उतना ही है। तो सागर हो गया द्रव्य और लहर हो गई पर्याय, और जन्म उठना हो गया जन्म, और मरना हो गया मृत्यु, और उसका चलना हो गया जीवन, ये हो गई पर्याय। जीव जन्म लेता है, जीता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जन्म लेने पर कुछ परमाणु अधिक बढ़े क्या? नहीं बढ़े। मृत्यु होने पर आत्मा के कुछ प्रदेश घटे क्या? नहीं घटे। क्या हुआ? यही जन्म लिया है, यही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लोग कहते हैं मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। हम उनसे पूछते हैं मर करके कहाँ जाएंगे? आज इनके घर में हो, कल किसी के घर में चले जाओगे। आज इस शरीर में हो, कल दूसरे शरीर में चले जाओगे। जाना कहाँ है? रहना तो इसी दुनिया में, इसी संसार में है। हाँ, कर्म समाप्त हो जाए तो फिर एक ऐसा स्थान मिलेगा कि जहाँ से फिर मरना नहीं पड़ेगा, जहाँ से फिर पर्याय का शरीर के द्वारा, शरीर में होने वाला और शरीर को ग्रहण करके कर्मों द्वारा जो परिवर्तन है उससे बच जाएंगे हम। क्या हो जाएगा? उससे हम बच जाएंगे। फिर जो ये दुख है ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक कर्म है तब तक ये परिवर्तन तो चलता ही रहेगा। भाव परिवर्तन, गति परिवर्तन, आयु परिवर्तन, ये परिवर्तन चलता ही रहेगा। सुख दुख विचार चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। ये सागर की भांति हैं, ये कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। सागर की भांति प्रति क्षण इस आत्मा के भावों में विचार जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। लेकिन इन विचारों के मरने को हमने कभी कहा कि हम मर गए? इन विचारों के जन्म लेने को कभी हमने कहा कि हम, मेरा जन्म हुआ है? मैं सागर की भांति हूं और ये विचार लहर की भांति है। ये विचार कब तक उठेंगे? कब तक उठेंगे? शब्द रूप विचार। कैसे विचार? शब्द रूप विचार। अभी तुम्हारे मन में जो भी बात आती है वो शब्द रूप आती है, हाँ या ना? है? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, पेट में भूख लगी है, विचार आया दिमाग में, मुझे भूख लगी है। तो ये हिंदी हुई ना? तुम्हें हिंदी में आया विचार। अब यही बात अंग्रेज सोचेगा तो मैं भूखा हूँ, आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ। कर्नाटक वाला सोचेगा तो वो अपनी भाषा में सोचेगा, महाराष्ट्र वाला अपनी भाषा में सोचेगा, तमिल वाला वो अपनी भाषा में सोचेगा, और राजस्थान के जो गांव में भाषा चलती है वो आप समझ लो, सब अपनी अपनी भाषा समझ लो। मुझे ज़्यादा भाषाएं नहीं आती हैं, भाव तो हैं, भाषा कम है। भाषा भी एक परिग्रह हो जाएगा ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो,
है। बिहार वाला अपनी भाषा में सोचेगा, है ना। तो विचार भाव है, भाव को विचार का, और कहाँ उठे भाव विचार, ये दोनों अब अलग अलग करो इनको। अभी भूख लगी है तुम्हें भी और तुमने विचार किया, इसी तरह एक कुत्ता है उसको भूख लगी है, उसके मन में भी उठा, लेकिन वो भाषा रूप नहीं होगा, भाव रूप होगा। किस रूप होगा? भाव रूप होगा। हो सकता है भाषा रूप भी हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि आप लोग उसे बिस्किट दिखाओगे, ले आजा खाना खा ले, तो वो सुनते सुनते संगी प्राणी है, समझने लगता है। कुत्ता क्या है? संगी प्राणी है, समझने लगता है, भाषा जानने लगता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन समझने की ताकत तो उसके अंदर में है, मन है उसका, इसलिए वो सीख सकता है। लेकिन जहाँ पर कोई मनुष्य ना हो और वहाँ उसे भूख लगी हो, तो फिर क्या करेगा? भोजन ढूंढेगा, अंदर से भाव उठे और भोजन के ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा। तो भाव और भाषा, अब जैसे पेड़ हैं, गर्मी के दिन आते हैं, आपके घर में हुआ तो आपने पानी डाल दिया, जहाँ पेड़ों को पानी नहीं मिलता है तो ये उनको भी भूख है, लगती है, पानी नहीं मिला, लेकिन उनके पास में भाव तो हैं, अब भाषा बिल्कुल भी नहीं है, ना वो समझ सकते हैं ना वो बोल सकते हैं। भाई कुत्ता है, प्यास लगी है, पानी ढूंढने चला जाएगा, कहीं और जाके ढूंढेगा, वहाँ जाके पी लेगा। अब पेड़ है, वो कहीं जा भी नहीं सकता है कि कहीं जाके पानी पी के लौट के आके फिर से अपने स्थान पे खड़ा हो जाए, पेड़ नहीं कर सकता है ऐसा। लेकिन उसके अंदर भाव तो है, आत्मा तो है ना उसके पास, आत्मा तो है ना, वो वृक्ष भी एक इंद्रिय तो है ना। तो ये सारी चीजें आत्मा से शुरू होती हैं। और 6 द्रव्य जो हैं, सबसे पहले द्रव्य का नाम है जीव, पर्याय परिणमन। अब एक है कि जीव का परिणमन जीव में चल रहा है और शरीर का परिणमन, अच्छा, आत्मा ने शरीर को बूढ़ा किया क्या? बूढ़े होते कि नहीं होते? होते ना। किसने किया बूढ़ा आपको? आत्मा ने शरीर को प्रयास पूर्वक बूढ़ा किया कि शरीर अपने आप बूढ़ा हुआ। समय ने बूढ़ा किया क्या उसको? समय ने कुछ बैठ के उसके अंदर कुछ जैसे इंस्ट्रूमेंट चला के परिवर्तन करते हैं किसी चीज का, ऐसा कुछ किया क्या? समय ने कैसे परिवर्तित किया उसको? समय तो चल रहा है अपनी जगह पर, अपनी जगह पे चल रहा है, तुम अपनी जगह पे हो, तो किसने परिणमन किया पुद्गल में? शरीर को बूढ़ा किसने किया? वृद्ध किसने बनाया? एक एक झुर्रियां किसने निकाली उसकी? भाई जैसे कोई व्यक्ति फोटो बनाता है, उसमें एक एक बूढ़े के चित्र बनाए तो एक एक झुर्री बना देगा। तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां किसने बनाई? तुम्हारे सिर के बाल सफेद किसने किए? बोलिए ना। अरे जिस शरीर में रह रहे हो उसको ही तो जान लो पहले। तुम उसको ही नहीं जानते हो, उसका स्वभाव नहीं जानते हो, तुम उसको ही नहीं पहचानते हो। बस जरा सा कुछ हुआ, चलो ब्यूटी पार्लर। तुम्हारे पास तो अब ब्यूटी पार्लर खुल गए ना तुम्हारे लिए, तो वहाँ तुम्हारा बुढ़ापे का इलाज हो जाता है। तो जो लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं उनको बुढ़ापा तो नहीं आएगा ना? अरे बोलिए ना, आएगा बुढ़ापा? आएगा उनको? अच्छा, तो ये बुढ़ापा किया किस? शरीर में बुढ़ापा लाया किसने? जीव द्रव्य ने, कि पुद्गल द्रव्य ने, कि धर्म द्रव्य ने, कि अधर्म द्रव्य ने, कि आकाश द्रव्य ने, कि काल द्रव्य ने? किस द्रव्य ने लाया? द्रव्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। क्या कहा मैंने? द्रव्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। द्रव्य स्वतंत्र है, शरीर स्वतंत्र है परिवर्तन करने के लिए, आत्मा स्वतंत्र है सोचने के लिए, भाव बनाने के लिए आत्मा स्वतंत्र है। शरीर अपना काम कर रहा है और जीव अपना काम कर रहा है।
शरीर जीव के लिए कुछ नहीं कर सकता है और जीव शरीर के लिए कुछ नहीं कर सकता है। दोनों की सत्ता, अरे बोलिए ना, स्वतंत्र है। स्वतंत्र, स्वातंत्र, स्व यानी द्रव्य और तंत्र यानी शासन। हर द्रव्य का अपना शासन अपने ऊपर है। यदि एक जीव या एक द्रव्य दूसरे पे कुछ करने लगे ना, तो इस संसार का नक्शा बदल जाए, क्योंकि कषाएं बहुत हैं। हाँ, फिर वो वहाँ का हिटलर बन जाएगा। मेरे हिसाब से चलो नहीं तो ऐसा कर दूंगा, मेरे हिसाब से चलो नहीं तो ऐसा कर दूंगा। तो हर जीव की स्वतंत्र सत्ता है। किसने बूढ़ा किया? किसी ने नहीं किया। क्या? किसने बूढ़ा किया? किसी ने नहीं किया। फिर कैसे हुआ? ये द्रव्य का परिणमन है। ये द्रव्य का जो द्रव्यत्व गुण है, कौन सा गुण? द्रव्यत्व गुण। इसको कहते हैं द्रव्यत्व गुण। प्रति क्षण हर द्रव्य में परिणमन चल रहा है। छहों द्रव्य में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो परिणमन नहीं करता हो। जीव का परिणमन, बोलिए, जीव का परिणमन और पुद्गल का परिणमन पुद्गल में। जैसे 1 किलो दूध में 2 गिलास पानी मिला दो, ठीक है, तो दूध शुद्ध रहा कि अशुद्ध हो गया? दूध शुद्ध हुआ, बचा कि अशुद्ध रहा? कुछ नहीं बोल पा रहे। दाल रोटी सब्जी और घर परिवार में दिमाग के अलावा, पैसे के अलावा दिमाग कहीं चलता ही नहीं है। अरे खोज कर लो, ये सब तो जीवन जीने के साधन है। जीवन जीने के साधन को जीवन मत बनाओ। जीवन जो मैं बता रही वो ये जीवन है, ज्ञान जीवन है। अच्छा बताओ, तो दूध अशुद्ध हुआ कि शुद्ध रहा? पानी मिला लिया तो शुद्ध रहा कि अशुद्ध हुआ? अशुद्ध हो गया। दूध क्या हो गया? बोलिए ना, अशुद्ध हो गया। ठीक है, अच्छा चलो, 1 गिलास शुद्ध पानी और 1 गिलास शुद्ध दूध, दोनों चीज शुद्ध हैं। अब शुद्ध शुद्ध मिला दिया दोनों को, तो क्या हुआ? हैं? अब तो शुद्ध रहा ना। शुद्ध पानी मिलाया तो शुद्ध हुआ ना। अब तो दोनों की सत्ता स्वतंत्र है। पानी की सत्ता पानी में है और दूध की सत्ता दूध में है। अब दोनों को मिलाने के बाद भी दोनों मिले नहीं है। पानी के अणु पानी के रहेंगे और दूध के अणु दूध के रहेंगे। तुम उबाल भी दोगे ना तो भी पानी पानी रहेगा, दूध दूध रहेगा। दूध का काम परिणमन दूध में चलेगा और पानी का परिणमन पानी में चलेगा। उसमें तुम नींबू भी डाल दोगे ना तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। कुछ समझ में आया? ऐसे ही हम शरीर में जो आत्मा रह रही है, तो आत्मा का परिणमन आत्मा में होता है और शरीर का परिणमन शरीर में होता है। आत्मा का परिणम विचार रूप भाव रूप होता है और शरीर का परिणमन अपने द्रव्य रूप होता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो किसने बूढ़ा किया आपको? अब ये उत्तर देना चाहिए आपको, माता जी, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। ये बूढ़ा होना तो शरीर का स्वभाव है, ये तो पुद्गल का परिणमन है। मैं जीव हूं, जीव चेतन है। जीव का परिणमन, जीव बूढ़ा नहीं हुआ। शरीर बूढ़ा होने के बाद भी जीव बूढ़ा नहीं होता और शरीर बच्चा होने के बाद भी शरीर बच्चा नहीं होता। जीव कुत्ता होने के बाद भी जीव कुत्ता नहीं होता। ये पर्याय हैं। क्या है ये? पर्याय हैं। क्यों हो रही हैं? कर्मों के कारण हो रही हैं। किस कारण हो रही हैं? कर्मों के कारण हो रही है। कर्म जीव के साथ लगे हुए हैं।
और ये अपने अनुसार हमें चला रहे हैं, और अभी भी चला रहे। अभी कौन सा नहीं चला रहे? खाने का मन हुआ, तुम क्या कहते? मैं खा रहा हूं। कौन खा रहा है? जीव खाता है। यदि जीव खाता है तो फिर भगवान को भी खाना चाहिए। तो शरीर के साथ कर्म जैसे, और इसको कहते हैं औदैहिक भाव। क्या कहते हैं इसको? औदैहिक भाव। कर्मों के उदय में होने वाले भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। कुछ समझ में आया? कर्म का उदय आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बस यही तो पता है कि पता नहीं चलता हमें। जिस दिन पता चलने लगे ना, उस दिन हमारे रिमोट हमारे हाथ में आ जाए। या तो हमारा रिमोट हमारे घर वालों के हाथ में है, या हमारा रिमोट कर्मों के हाथ में है। तुम क्या कहते? मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। ये तुम्हें पसंद नहीं, ये कर्मों को पसंद है। मुझे हरा रंग बहुत पसंद है, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, मुझे सफ़ेद रंग, ये तुम्हें पसंद नहीं है, ये कर्मों को पसंद है। क्योंकि रंग भी पुद्गल, शरीर भी पुद्गल, आंखें भी पुद्गल, और कर्म भी पुद्गल। क्या? कर्म भी पुद्गल, आंखें भी पुद्गल, रंग भी पुद्गल, और जिस वस्तु में वो रंग है वो भी पुद्गल। तो जीव को ये लगता है कि मैं ही शरीर हूं, जीव को यही लगता है कि मुझे ही पसंद है। बस इसको भेद विज्ञान कर लो कि मैं अलग हूं और पुद्गल अलग है। और इतना ज्ञान किए बिना यदि इस दुनिया से चले गए तो समझना कि इस मनुष्य पर्याय को पाना बेकार हो गया। मात्र खाने पीने आए थे और खा पी के चले गए। चलिए, समय हो गया है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। प्रभु चरणों में नमन का, फूलों में चमन का, और द्रव्य के परिणमन का, पेड़ में तने का, अनाज में चने का, और अपने जीव को जानने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। कहाँ कहाँ से आए हो? ग्वालियर। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। देवरी है। छोड़ने में हरी का, शांति धारा की झारी का, और आने वालों में देवरी का। 40 गांव। अच्छा, 42 की 40 गांव। अच्छा। झुकाने में प्रभु चरणों में शीश का, मिलने में आशीष का, और आने वालों में 40 गांव 40 का। नागौर, इंदौर। देखने में गौर का, सुबह सुबह भोर का, और आने वालों में इंदौर का। दाहोद। बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, और आने वालों में दाहोद का। बेटमा। अच्छा। रात्रि में क्षमा का, हमारी अपनी आत्मा का, और आने वालों में बेटमा का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। जय बोलो
अनवरत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ